इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 अध्याय नंबर 4 आंकड़ों का प्रबंधन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डाटा मैनेजमेंट। तो अध्याय 4 के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स है आंकड़ों का प्रबंधन, इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स है उनको हम बारी बारी से इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए इनको जो है समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देख लीजिए अध्याय 4 में दिया है आंकड़ों का प्रबंधन, क्लास है 8वीं। ये पूरा समझने से पहले हमें ये समझना होगा जो आंकड़े क्या होता है। तो देखिए जो भी जानकारी हमें संख्याओं में मिलती है वो होता है हमारा आंकड़े। जैसे देखिए मान लीजिए आपको कह दे कि बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो आप बताएंगे जो 10,40,99,452, ये क्या हो गया, बिहार की जनसंख्या हो गया। तो ये जो हमारा जनसंख्या, ये क्या चीज़ में दिया हुआ है, ये हमारा संख्याओं में दिया हुआ है। तो ये जो संख्या में दिया ये होता है हमारा क्या, आंकड़े होता है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपको बोल दे इसमें क्या है, 100 केले हैं। तो 100, ये जो 100 है ये क्या चीज़ है, ये आंकड़ा हो गया, इसी को कहेंगे हम आंकड़ा। ये क्या चीज़ में दिया है, संख्या में दिया है। तो आप लोग समझ गए होंगे आंकड़ों के बारे में। अब है इसका प्रबंधन। तो आंकड़ों का प्रबंधन का मतलब क्या हुआ, तो देखिए प्रबंधन का मतलब हुआ हम उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से कि हमें उसमें से कुछ जानकारी मिल सके, वो होता है हमारा का प्रबंधन। तो पूरे समझ गए होंगे आंकड़ों का प्रबंधन को, तोड़ तोड़ के हमने बता दिया आपको। तो देखिए इसमें पहला टॉपिक है चित्रालेख। तो चित्रालेख इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पिक्टोग्राफ। तो देखिए इसमें क्या होगा कि आपको या तो चित्र दिया रहेगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको आप बताना है, या फिर आपको आंकड़े में दिया रहेगा और उनको हम आंकड़े को क्या करेंगे, हम चित्रालेख में हम उसको निरूपित करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, पहले से चित्र दिया हुआ है। तो चलिए इनको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है चित्रालेख, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पिक्टोग्राफ। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ग्लास का चित्र दिया है और बराबर लिखा हुआ एक संकेत 10 ग्लासों के उत्पादन को बताता है, यानी कि एक ग्लास जो है ये 10 ग्लासों के उत्पादन के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए एक ग्लास अगर 10 ग्लास के उत्पादन के बराबर है, तो इसमें जनवरी के महीना में कितने ग्लास है, टोटल 4 ग्लास है। तो 4 ग्लास, एक ग्लास 10 के उत्पादन के बराबर है, तो 4 ग्लास 40 ग्लासों के उत्पादन के बराबर हो गया। इसी तरह से फरवरी में कितना है, 6 ग्लास है, 1 2 3 4 5 6 ग्लास है। तो 6 ग्लास, एक ग्लास कितने ग्लासों के उत्पादन के बराबर है, 10 ग्लास हो गए। तो 6 ग्लास का मतलब कितना हो गया, 10 छक्के 60 ग्लासों के उत्पादन के बराबर हो गया। इसी तरह से मार्च में है 2 ग्लास, तो 2 ग्लास का मतलब कितना हो गया, 20 ग्लासों के उत्पादन का हो गया। इसी तरह से अप्रैल में है 4 ग्लास। तो इस तरह से हमने समझ गया। यहाँ पे इनसे आगे समझते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए इसमें दिया है जनवरी के महीना में 4 ग्लास। तो आपको इसमें अगर इस तरह से चित्र दिया रहे और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत सारा उसमें क्वेश्चन बन सकता है। ये आपको कह दे कि किस महीने में ग्लासों का उत्पादन सबसे अधिक रहा, तो आप कैसे पता करेंगे किस महीने में सबसे ज़्यादा गिलासों का उत्पादन हुआ। तो सबसे ज़्यादा गिलासों का उत्पादन किस महीने में हुआ है, देखिए इसमें चित्र में देखिए सबसे ज़्यादा गिलास किस महीना में है, फरवरी में है। फरवरी में कितना है, 6 गिलास है। और एक गिलास का मतलब हो गया 10 गिलासों के उत्पादन के बराबर हो गया एक गिलास। तो 6 गिलास कितना हो गया, 60 गिलासों के उत्पादन के बराबर हो गया। तो आपको अगर पूछ दे किस महीना में गिलासों का उत्पादन सबसे अधिक रहा, तो क्या कहेंगे आप, फरवरी कहेंगे। इसी तरह से अगर आप दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे कि किस महीने में ग्लासों का उत्पादन सबसे कम रहा, तो इसमें से आप चित्र की मदद से देख सकते हैं। चित्र में क्या दिया है, सबसे कम ग्लास कहाँ पे है, मार्च में है। मार्च में कितना है, 2 ग्लास है, और एक ग्लासों का उत्पादन होता है 10 के बराबर। तो दूसरा, इसमें 2 ग्लास है, तो 2 ग्लास का मतलब कितना हो गया, 20 ग्लासों का उत्पादन हो गया। अगर इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन पूछ दे कि जनवरी के महीने में ग्लासों का उत्पादन कितना हुआ, तो आप क्या कहेंगे, तो जनवरी के महीने में कितना ग्लासों का उत्पादन हुआ है, देख लीजिए इसमें एक गिलास 10 ग्लासों के उत्पादन के बराबर है। तो 4 ग्लास है, तो 4 ग्लास कितने ग्लासों के उत्पादन के बराबर होगा, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40 ग्लासों के उत्पादन के बराबर है। तो इसमें हम लिख देंगे 40 ग्लास। इसी तरह से अगर चौथा क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे कि किन 2 महीनों में ग्लासों का उत्पादन बराबर यानी समान रहा, तो आप क्या कहेंगे। यहाँ पे जनवरी में और अप्रैल में देखिए, इसमें भी 4 ग्लास है और इसमें भी 4 ग्लास है। इसमें भी मतलब 40 ग्लासों के उत्पादन के बराबर है, और अप्रैल के महीने में भी 40 ग्लासों के उत्पादन के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, जनवरी और अप्रैल के महीने में जो है समान ग्लासों का उत्पादन रहा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे किस तरह। हम इसी तरह से समझते हैं दूसरा नंबर। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए दूसरा नंबर में है दंड आलेख, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बार ग्राफ्स। तो अब देखिए इसमें दंड आलेख में क्या होता है, या तो आपको इस तरह से आंकड़ा दिया रहेगा और आपको कहेगा इसको दंड में बदलने के लिए। तो ये देखिए ये हो गया हमारा दंड आलेख, ये क्या हो गया, दंड आलेख। तो ये हमारा क्या होता है, इसमें ये इसको कहते हैं दंड, ये जो इस तरह से है ये क्या है, दंड। तो आप लोगों को याद रखना है दंडों की, ये जो दंड है इनकी चौड़ाई हमेशा क्या होता है, समान। जितनी चौड़ाई, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी चौड़ाई होगा, उतना ही चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी। सभी के क्या होता है, चौड़ाई हमेशा समान होता है। लेकिन यहाँ पे याद रखना इनकी ऊंचाई जो है अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए इनकी ऊंचाई कितनी है, 10 तक है, इनकी ऊंचाई कितनी है, 20 तक है।
या पे और दूसरी बात ये भी याद रखना है आपको, इनकी बीच की दूरी भी ये समान होती है। जितना दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक छोड़े उतना ही दूरी के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक उतना ही दूरी छोड़ेंगे। ये नहीं कि हम एक दंड यहाँ पे बनाए हैं तो दूसरा दंड यहाँ पे बनाए, फिर तीसरा दंड यहाँ पे बनाए। आपको उतना ही दूरी छोड़ना है, जितना दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक छोड़े उतना ही दूरी पे आपको फिर से दूसरा दंड बनाना है आपको। तो समझ गए होंगे इस तरह से। तो अब देखिए इसमें यहाँ पे विषय दिया है और दूसरी जगह पे दिया है पुस्तकों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके पुस्तकालय में यानी कि लाइब्रेरी में यहाँ पे बहुत सारा पुस्तक दिया होगा, तो उसमें जो है इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, हिंदी और साइंस और सोशल साइंस इसका हमने इसमें लिखा है उसमें से। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश की पुस्तकें हमने मान लिया है कि 10 पुस्तक है इंग्लिश की लाइब्रेरी में यानी कि पुस्तकालय में। आपके स्कूल में पुस्तकालय होता होगा, तो उसमें मान लीजिए हम मान लिया कि इंग्लिश का जो है 10 पुस्तक है। इसी तरह से मैथ का जो है 20 पुस्तक है, हिंदी का 35 पुस्तकें है, साइंस का टोटल जो है 40 पुस्तकें है लाइब्रेरी में, और सोशल साइंस का पुस्तक जो है 50 है। तो इस तरह से ये हमारा आंकड़ा दिया रहेगा और इसको कहेगा क्या चीज़ में बदलने के लिए, दंड आलेख में। तो देखिए दंड आलेख में इसको हम किस तरह से बदलते हैं, तो ये हो गया हमारा दंड आलेख। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से रेखाखंड ले लेंगे दोनों साइड से और ये हम बना लेंगे एक दंड। इनकी चौड़ाई हमेशा क्या होता है, समान होता है। जितना चौड़ाई इनके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा उतना ही चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी इस दंड में भी देंगे। ये नहीं कि ये इसकी चौड़ाई इतना तक है और इसकी चौड़ाई यहाँ से लेकर हम यहाँ से इस तरह से बना देंगे, ये नहीं। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो फिर इसमें लिखा है इंग्लिश में कितना पुस्तक है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में जो है यहाँ पे दिया है 10 पुस्तक है। पुस्तक की संख्या कितनी है, 10। तो हमने यहाँ पे देखिए यहाँ से लिखा है 0 से लेके 10 तक, 10 से 20 लिया है, फिर 20 यानी कि 10-10 का अंतर लेते चला गया है। अब आप कहिएगा यहाँ से 0 से हमें तो 50 तक लिखना चाहिए। तो अगर आप 0 से 50 तक लिखते हैं तो पहली बात तो आपका समय बहुत लग जाएगा और दूसरी बात आप तो कोई फायदा ही नहीं होगा कुछ करके। तो इसीलिए हमने यहाँ पे अंतर लिया, 10-10 का अंतर ले लिया है। आप चाहे तो 5-5 का भी अंतर ले सकते हैं। 10-10 का अंतर इसलिए ले लिए ताकि यहाँ पे ये जो रेखाखंड खींचे हैं वो बड़ा ना हो, छोटा में जल्दी से निपट जाए। तो यहाँ पे 10-10 का अंतर लिए हैं। तो देखिए 0 से 10, 10 से हो गया 20, 20 से 30, अब यहाँ पे 30 से 40, 40 से 50। यहाँ पे टोटल इसमें देखिए सबसे अधिक कितना है, कितना पुस्तक तक गया है, 50 तक, इसीलिए हमने यहाँ पे 50 तक लिख दिया है। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, देख लीजिए। पहला है इंग्लिश में। इंग्लिश में कितनी पुस्तकें हैं, 10 पुस्तकें हैं। इंग्लिश में 10 पुस्तकें हैं, तो यहाँ पे हमने इंग्लिश लिख दिया है। इसके बाद लिखा है मैथ, मैथ के बाद लिखा है हिंदी, हिंदी के बाद लिखा है साइंस, साइंस के बाद लिखा है सोशल साइंस। साइंस का मतलब होता है विज्ञान, सोशल साइंस का हिंदी होता है सामाजिक विज्ञान, हिंदी का तो पता ही है हिंदी, मैथ मतलब हो गया गणित, इंग्लिश का अंग्रेजी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है इंग्लिश में जो है 10 पुस्तकें हैं। टोटल पुस्तकों की संख्या इंग्लिश की कितनी है, 10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 तक लेके चले जाएंगे। यहाँ पे ये दंड हमने बनाया इस तरह से, ये क्या क्या है, 10 तक ले गया, इसको हम कहेंगे दंड। अब इसी तरह से है दूसरा है मैथ। मैथ में कितना है, 20 है। मैथ में पुस्तकों की संख्या कितनी है, 20। तो हम मैथ को क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको ले जाएंगे ऊपर 20 तक। यहाँ पे हम क्या कितने तक ले जाएंगे, 20 तक। इस तरह से हमने ये दंड बना लिया। इसी तरह से यहाँ पे हिंदी में हो गया, यहाँ पे देखिए कितना है, 35 है। तो 35 किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए 30 और 40 का आधा जो करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 35 होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 35 और 35 से फिर 40। तो इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके सामने से इस तरह से हम मिला देंगे इसको, ये दंड बना लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दंड बना लिया। ये पूरा दंड हमने पहले से ही बना लिया है ताकि आपको अच्छा से समझा सके। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, ये जो आप दूसरी बात यहाँ पे याद रखना है आपको, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये आंकड़ा दिया ही होगा। हो सकता है आपका ये आंकड़ा ना दिया है और सिर्फ दिया है ये दंड, ये दंड दिया है। तो इस दंड के माध्यम से भी आप बता सकते हैं, इस दंड के माध्यम से आप बता सकते हैं। क्वेश्चन अगर आपको कुछ पूछे तो आप बता सकते हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, तो आपको पूछ सकता है किस विषय की पुस्तकें सबसे अधिक है और कितनी है। तो आप बता सकते हैं इसमें दंड के माध्यम से। जो दंड सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक पुस्तक होगा उसमें। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे दंड बड़ा क्या है, किसका है, सोशल साइंस का। या इसमें भी देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान में 50 सबसे ज़्यादा है। और इसमें पूछा है दूसरी बात, और कितनी है, तो कितनी है। तो इसमें आप इन दंड को देख करके बता सकते हैं। दंड में देखिए ये 50 के सामने से गया है, तो आप बता सकते हैं ये 50 पुस्तक है इसमें। अगर आपको इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन पूछ दे, किस विषय में पुस्तकों की संख्या सबसे कम है, तो किस विषय में सबसे कम पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा दंड किसका है, इंग्लिश का है। तो आप बता सकते हैं इंग्लिश का। अगर यही पूछ दे कि और कितनी कम है, कितनी है इंग्लिश की पुस्तकें की संख्या, तो 10 है। यहाँ पे देखिए 10 के सामने से गया है। इसी तरह से आप तीसरा क्वेश्चन पूछ दे, किन दो विषयों की पुस्तकों की संख्या का अंतर सबसे कम रहा।
तो आप इसमें से बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे कम किसका रहेगा अंतर, यहाँ से लेके यहाँ देखिए इंग्लिश का और मैथ का देखें, यहाँ पे देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, ये 10 तक गया है और ये 20, तो 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो 10 का अंतर हो गया इसमें। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 20 और ये हो गया कितना 35, इसमें के अंतर्गत कितना हो गया 15 का अंतर हो गया। और इसमें देखें तो ये 35 और ये 40, सबसे कम अंतर किसका हो गया, यहाँ पे देखिए हिंदी और सोशल साइंस, सॉरी साइंस का। यहाँ पे देखिए इन दोनों की अंतर कितना हो गया, 5 का अंतर हो गया। ये 40 दन गया है 40 तक और ये 35 तक है, तो 40 में से हम 35 को माइनस करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अंतर कितना होता है, 5 का अंतर होता है। तो सबसे कम अंतर किसका है, हिंदी और साइंस का, तो आप लिख देंगे हिंदी और साइंस। इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछ दे पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो आप बता सकते हैं टोटल जोड़ करके। यहाँ पर देखिए 10 को जोड़ेंगे, फिर 20 को जोड़ेंगे, फिर उसी में 30 जोड़ेंगे, 30 में फिर 40 जोड़ेंगे, 40 में फिर 50 जोड़ेंगे। या फिर आपको आंकड़े दिया रहे तो आंकड़े की इसमें यहाँ पर इस तरह से हम जोड़ देंगे, 10 जोड़ेंगे, फिर 20 जोड़ेंगे, 10 20 30 30 35, पूरी इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे दंड आलेख। अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब चलिए देख लेते हैं इनसे आगे। अब देखिए तीसरा पॉइंट है दोहरे दंड आलेख, इसको अंग्रेजी में कहेंगे डबल बार ग्राफ्स। तो इसमें देखिए इसको हम समझते हैं। अब जिस तरह से हमने दूसरा नंबर बनाया हुआ था उसी में जो है एक दंड और इसमें बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर में जो था वो उसमें एक दंड सिर्फ था, इसमें दो दंड है। यहाँ पर देखिए नीचे आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे देखिएगा तो इसमें दो दो दंड है, पहला दंड ये हो गया और उसी में दूसरा दंड भी है। इसी तरह से इसमें भी पहला दंड ये हो गया, दूसरा दंड ये हो गया। इसी तरह से इसमें भी पहला दंड ये और दूसरा दंड ये, तो इसमें क्या है, दो दो दंड है। इसी को कहेंगे हम दोहरा दंड। देखिए देखिए हम इसको समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें लिखे हैं विषय, दूसरा लिखे छमाही परीक्षा और वार्षिक परीक्षा, इसमें दो दो परीक्षा। आपके स्कूल में भी दो परीक्षा होता होगा, पहला होता होगा छमाही परीक्षा और दूसरा जो है वार्षिक परीक्षा। छमाही यानी कि 6 मंथ्स पे पहला परीक्षा होता होगा और दूसरा जो है लास्ट परीक्षा होता होगा वार्षिक परीक्षा। तो इसमें हम उस तरह से लिख दिए हैं कि देखिए आप मान लीजिए यहाँ पे इंग्लिश में जो है ये 6 माही परीक्षा, कोई एक स्टूडेंट है जिसका यहाँ पे 30 नंबर आया है इंग्लिश में, ये 6 माही परीक्षा में, और उसी स्टूडेंट को जो है इंग्लिश में वार्षिक परीक्षा जब वो दे रहा है तो उसको 40 अंक आता है। कितना में, मान लीजिए हम 50 अंक का है, टोटल कितना अंक का है 50 अंक, यानी कि 50 मार्क का है, और जिसमें से इंग्लिश में उनको आया 40 सॉरी 30, और फिर छमाही में जब दिया तो और वार्षिक का परीक्षा दिया तो उनको 40 आया। इसी तरह से उसी स्टूडेंट का जो है मैथ में जो देखे तो मैथ में उनको जो है 35 अंक आया, यानी कि मार्क आया, और वार्षिक परीक्षा में जब वो एग्जाम देता है मैथ का तो उनको 35 आता है। इसी तरह से साइंस का देता है तो 25 आता है पहले छमाही में, और वार्षिक परीक्षा का एग्जाम देता है तो उनको 30 आता है। इसी तरह से देखें सोशल साइंस का देखें तो सोशल साइंस में छमाही में उनको आता है 30 अंक, और यहाँ पे वार्षिक का जब एग्जाम दे रहा है वो तो उनको आता है 50 अंक। अब हिंदी में देखें तो हिंदी में आता है 10 अंक छमाही में, और वार्षिक का जब एग्जाम दे रहा है वो तो उसको आता है 20 परीक्षा का दंड है, और कौन सा वार्षिक परीक्षा का दंड है उसके लिए हमने इसमें कलर कर दिया। रेड कलर वाला जो है छमाही परीक्षा का है दंड बना हुआ, और वार्षिक परीक्षा के लिए जो है ये ब्लू कलर का दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये इस तरह से आपको दिया रहेगा, और इसमें दोहरे दंड आलेख किस तरह से बनाते हैं वो देखिए। इनको जब हम ऊपर किए तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिख रहा है दंड, ये क्या है, ये एक दंड है, ये जो इस तरह से बना है ये एक दंड है। तो इस तरह से हमने ये दो रेखाखंड लिए, एक इधर से और एक इधर से, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष और इनको कहेंगे वाई अक्ष। तो यहाँ पर देखिए 0 से, इसमें भी 10-10 का अंतर लिया हमने। यहाँ पे देखिए 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, टोटल जो है हमने 50 अंक का लिया है। जो 50 मार्क का मान लीजिए एग्जाम है तो उसमें से हमने 50 तक इसलिए लिख दिया है, और 50 तक तो लिख दिए हैं। अब हम इसमें देखिए जिस तरह से पहला दंड यहाँ पे लिखा हुआ था दंड आलेख था, उसी तरह से इसमें दोहरा दंड भी है, उसमें एक दंड और जुट रहा है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में जो है छमाही के परीक्षा में इनको, यहाँ पर देख लीजिए छमाही के परीक्षा में इनको कितना अंक आता है, 30 अंक आता है। तो यहाँ पर देखिए छमाही वाला कलर कौन सा है, रेड कलर का है छमाही। तो यहाँ पर देखिए इसमें रेड कलर का कौन सा है, पहला दंड है ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनको 30 तक ले जाएंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको 30 तक इस दंड को ले जाएंगे, और इस तरह से हम इसको ले आएंगे। इंग्लिश का है, सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश में आया 30 तो इंग्लिश लिख देंगे। और इसके बाद देखिए इसको यहाँ पे वार्षिक का जब ये परीक्षा देता है, यहाँ पर देख लीजिए जब ये वार्षिक का परीक्षा देता है तो इनको 40 अंक आता है इंग्लिश में। तो अब क्या करेंगे हम, इसी में से यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा दंड भी लेंगे। यहाँ से देखिए इसी से हम आगे करेंगे, इसको हम इस तरह से यहाँ पे 40 तक ले जाएंगे इन दंड को, और यहाँ पे फिर इस तरह से हम क्या करेंगे, नीचे इस तरह से लकीर ले लेंगे। ये हो गया हमारा दंड। तो ये कौन सा दंड है, ये वार्षिक का है, और ये क्या है छमाही का। तो इस तरह से हमने 30 लिया और ये 40 ले लिया।
देखिए इसी तरह से है दूसरा दंड। दूसरा दंड में भी देखिए यहाँ पे देख लीजिए ये दंड बना हुआ है मैथ का। मैथ में कितना दिया है, छमाही का जब ये परीक्षा दे रहा है तो इनको 35 अंक आ रहा है, और वार्षिक में दे रहा है तो भी इसको कितना आ रहा है, 35 अंक ही आ रहा है। दोनों में क्या है, समान अंक आ रहा है, 35-35। तो हम क्या किए हैं, इसमें भी देखिए यहाँ पे दंड बना लिए, और यहाँ पे 35 दंड, 35 तक 30 और 40 के बीच आ रहा है 35। तो इनके सामने बीच के से यहाँ पे ले लिए हैं दंड। ये पहला दंड हो गया हमारा छमाही का रेड कलर का, और इसी में से हम दूसरा दंड इस तरह से बना लिए हैं। इन दोनों की चौड़ाई जो है समान होना चाहिए, याद रखिएगा। और जितना दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक छोड़ रहे हैं उतना ही दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक भी छोड़ना है आपको। इसमें थोड़ा यहाँ पे वीडियो में देखने में यहाँ पे थोड़ा कम ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ पे समान दूरी पे ही खींचना है। अब देखिए इसी तरह से तीसरा नंबर यहाँ पे देखिए साइंस में जो है छमाही का जब ये परीक्षा दे रहा है तो इसको कितना अंक आ रहा है, 25 अंक। और ये वार्षिक का जब एग्जाम दे रहा है, परीक्षा दे रहा है, तो इसको कितना अंक आ रहा है, 30 अंक। तो इस तरह से इसमें भी देखिए यहाँ पे साइंस में यहाँ पे पहला ले लिए हैं 20 और 30 के बीच में आ रहा है 25, तो इन दोनों के बीच की यहाँ पे ले लिए हैं 25। और दूसरा क्या है 30, तो 30 यहाँ पे हमने इस तरह से ले लिया, 30 के सामने से इस तरह से यहाँ पे हमने दंड बना लिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दंड बनाया है सभी का, सोशल साइंस का भी, हिंदी का भी। इस तरह से जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हमने दंड बना लिया। इसमें देख लीजिए आप लोग भी बना सकते हैं, दंड कैसे बनाते हैं वो हमने आपको दिखा दिया अभी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए इस तरह से या तो आपको यहाँ पे आंकड़े दिया रहेगा, ये क्या है हमारा आंकड़ा दिया हुआ है, इस तरह से ये आपका आंकड़ा दिया रहेगा और आपको कह देगा दंड बनाने के लिए, तो आपको दंड क्या करना है, बना देना है इस तरह से। और या तो फिर आपको ये आंकड़ा जो है इसमें नहीं दिया रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये दंड बना रहेगा इस तरह से। ये दंड दिया रहेगा और आपको क्वेश्चन पूछ देगा कुछ, जैसे हम बता रहे हैं आपको, पूछ देगा कि छमाही परीक्षा में सबसे अधिक किस विषयों में अंक प्राप्त हुआ। तो आप बता सकते हैं छमाही परीक्षा का कौन सा है, रेड कलर का जितना भी है वो सबसे वो किसका है, छमाही परीक्षा का है। तो इसमें पूछेगा सबसे अधिक, तो सबसे अधिक सबसे बड़ा ग्राफ किसका है छमाही परीक्षा में। तो सबसे बड़ा ग्राफ देखे तो ये ग्राफ है छमाही परीक्षा में। तो सबसे बड़ा क्या है, मैथ का है, ये वाला है। तो इसमें कितना है टोटल, 35 है, 30 और 40 के बीच में आया है 35। तो इसको हम कहेंगे यहाँ पे गणित यानी कि मैथ में। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा, किस विषय में छमाही की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में सबसे अधिक रहा और कितना अधिक रहा। तो आप अब क्या कहिएगा, तो कहेगा किस विषय में छमाही से, छमाही का ये हो गया कलर, रेड कलर का छमाही का हो गया और ब्लू कलर का हो गया वार्षिक परीक्षा का। तो छमाही की अपेक्षा सबसे अधिक किस विषय में रहा। तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक छमाही के अपेक्षा, यहाँ पर देखिए छमाही में कितना है 30, और इनकी अपेक्षा इसमें बहुत अधिक हो रहा है। इन सब में देखिए तो यहाँ पे 30 और ये 40 यानी कि 10 अधिक हो रहा है, लेकिन इसमें देखिए बहुत ज़्यादा अधिक हो रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो ये देखिए ये है 30 और ये है 50, यानी कि 20-20 हो जा रहा है अधिक। इनकी अपेक्षा ये क्या है, ज़्यादा है। तो कौन सा है सब्जेक्ट, सोशल साइंस है यानी कि सामाजिक विज्ञान है, तो लिख देंगे सामाजिक विज्ञान। इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछ देगा किस विषय में छमाही और वार्षिक दोनों में समान अंक प्राप्त हुआ। तो इसमें देख सकते हैं आप, ग्राफ की मदद से आप बता सकते हैं। देखिए इसमें देखिए दोनों में क्या है, दोनों विषय में समान दूरी। यहाँ पे देखिए इसमें भी इस दंड में देखें तो यहाँ पे इसका आया है 35, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब वार्षिक में देखेंगे तो वार्षिक में भी आया इनको 35। दोनों दंड क्या है, समान है। तो हम बता सकते हैं गणित यानी कि मैथ। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देख लिया दोहरे दंड आलेख। अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब देखिए चौथा नंबर दिया है आंकड़ों का संगठन, इसको अंग्रेजी में कहेंगे ऑर्गेनाइजिंग डाटा। तो देखिए इसको अब समझते हैं। आंकड़ों का संगठन में देखिए बहुत सारा ये आंकड़ा दिया हुआ है, ये बहुत सारा आंकड़ा दिया हुआ है, तो इनका संगठन करना है आपको। तो देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले ये जो आंकड़ा दिया है इनको क्या करेंगे, हम आरोही या फिर अवरोही में सजा लेंगे क्रम में। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में हम किस तरह से सजाते हैं, तो पहले छोटे वाले को लिखते हैं और फिर उनसे हम बड़े वाले को लिखते हैं। सबसे छोटे वाले से बड़ा ये है, और फिर इनसे बड़ा कौन सा है, तो ये है। और कितनी बार है वो भी लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे सजा दिए हैं आरोही क्रम में सजाने पर। तो देखिए पहले सबसे छोटे वाले को लिखे हैं, आरोही क्रम में जब सजाए हैं, तो अवरोही में सजाएंगे तो सबसे बड़े वाले को पहले लिखेंगे, याद रखिएगा। आरोही मतलब होता है बढ़ते, और अवरोही मतलब होता है घटते हुए क्रम। तो यहाँ पर देखिए आरोही क्रम में सजाने पर तो सबसे छोटे वाले को पहले लिख दिए, फिर उनसे बड़े वाले को, इनसे बड़ा क्या है 8 है, कितनी बार है वो लिख देंगे, 2 बार है तो 2 बार लिख दिए। इसके बाद उनसे बड़ा क्या है, 8 से बड़ा है 10, तो 10 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 बार लिख दिए। इसमें से ढूंढिए 3 बार है 10। तो इस तरह से हमने क्या किया, इनको आरोही क्रम में सजा लिया है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सजा लिया है। और इनको सजाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सारणी यानी कि सारणी में हम इसको लिखेंगे। इस तरह से हम सारणी बनाएंगे एक, ये हमने सारणी बना लिया और इसमें हम लिखेंगे। पहला लिखेंगे हम प्राप्तांक, और इसके बाद लिखेंगे मिलान चिन्ह, इसके बाद लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता का मतलब हुआ कुल बार। तो यहाँ पर देखिए इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए आरोही क्रम में सजाने पर
यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, प्राप्तांक में हम लिखेंगे जो ये जो लिखे 1, इसको हम लिख देंगे प्राप्तांक में 1। अब देखिए 1 कितना बार आया है, कुल बार जो आएगा वो हम बारंबारता में लिखेंगे। 1 कितना बार आया है, 1 बार, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 1। ये हमने 1 लिख दिया। और मिलान चिन्ह में हम क्या करेंगे, इसमें देखिए इसको मिलान चिन्ह को में किस तरह से लिखते हैं, हम इस तरह से एक लकीर दे देंगे तो ये हो गया हमारा 1। ये जो एक लकीर दे दिए तो मिलान चिन्ह में 1 हो गया इसका मतलब। अब हम इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे 8। 8 कितनी बार है, 2 बार, पहले हम 8 लिख देंगे दूसरी बार में, ये हमने 8 लिख दिया। और 8 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2। और ये मिलान चिन्ह में हम 2 लकीर दे देंगे इस तरह से, यहाँ पे हमने 2 लकीर दे दिया इस तरह से मिलान चिन्ह में। अब इसी तरह से यहाँ पे 10। 10 कितनी बार है, यहाँ पे 10 पहले लिख देंगे, 10 लिख देंगे। पहले हम इसको लिखते चले जा रहे हैं, यहाँ पे 28 है तो लिख इस 10 के बाद तो 28 लिख देंगे। 28 के बाद 35 है तो लिख देते हैं 35। 35 के बाद कितना है, 38 है तो लिख देते हैं 38। तो इस तरह से हमने सभी को लिख दिया। अब देखिए 8 कितनी बार आया है, 2 बार लिख दिए हैं। इसके बाद 10 कितनी बार है, 10 है 3 बार, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। और देखिए मिलान चिन्ह में हम इसको इस तरह से लिख देंगे, 3 ठो लकीर दे देंगे, तो ये हो गया हमारा 3। इसी 3 को हमने 3 लकीर दे दिया। अब देखिए 28 कितनी बार है, 28 है 1 2 3, 3 बार 28 भी है, सॉरी 4 5 बार है, 1 2 3 4 5 बार। तो अब देखिए हम इसमें लिख देंगे बारंबारता 5, यहाँ पे लिख देंगे 5 बार आया है तो कुल बार 5 लिख देंगे। और इसमें देखिए यहाँ पे मिलान चिन्ह में हम 5 को किस तरह से लिखेंगे, ये नहीं कि हम इसमें अब 5 लकीर देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 लकीर पहले देंगे, 1 2 3 4, और 5वीं बार हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से काटेंगे, याद रखिएगा इस तरह से होता है हमारा 5। तो हम मिलान चिन्ह में इस तरह से 5 को लिखते हैं। अगर 10 रहे तो फिर इसी तरह से 6 7 8 9 करेंगे, और 10वीं बार में हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए लिख दिया हमने 28 को 5 बार। अब देखिए 28 के बाद है 35। 35 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6, इसमें लिख देंगे 6। और इसमें देखिए 6 बार हम किस तरह से लिखते हैं, इसमें 1 2 3 4, और 5वीं बार में क्या करेंगे, हम इसको हम इस तरह से काट देंगे, तो ये 1 2 3 4 और ये 1 लगा 5 हो गया, और 1 और दे देंगे तो ये हो गया 6। तो इस तरह से इसमें 6 लिख दिए मिलान चिन्ह में। अब देखिए 38 कितनी बार है, 38 है 1 2 3 4 बार, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसमें 4, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, इसमें हम इस तरह से लिख देंगे 4 लकीर, 1 2 3 4। तो आप लोग समझ गए होंगे इसको हम किस तरह से संगठन करते हैं। आंकड़ों का संगठन में हमने इसको पहले क्या किया, प्राप्तांक लिखा है, फिर मिलान चिन्ह और फिर बारंबारता। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे आंकड़ों का संगठन। अब देखिए 5 नंबर में दिया है आंकड़ों का वर्गीकरण, इसको अंग्रेजी में कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो इसमें देखिए आंकड़ों का संगठन में और आंकड़ों का वर्गीकरण में अंतर है, ये नहीं याद रखिएगा। इसमें आंकड़ों का वर्गीकरण में हम क्या करते हैं, पहले एक सारणी बनाएंगे और उसमें लिखेंगे वर्ग अंतराल, फिर लिखेंगे मिलान चिन्ह, और फिर लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता और मिलान चिन्ह के बारे में भी हमने बता दिया है आंकड़ों का संगठन में, जो मिलान चिन्ह में किस तरह से लिखते हैं और बारंबारता में क्या लिखते हैं, कुल बार वाला लिखते हैं बारंबारता में, और मिलान चिन्ह को इसी को हम 7 बार इस तरह से लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए हम इसको समझते हैं, जो बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर रहा है, एग्जाम दे रहा है, उसमें से किसी का अंक आ रहा है 20, किसी का 18, तो कितने स्टूडेंट के यहाँ पर हम देखिए वर्ग अंतराल में क्या किए हैं, 0 से 5 तक लिख दिए हैं, 0 से 5 5 के लिख दिए हैं। इनके बीच जितना 0 से 5 के बीच में जितना होगा उसको हम लिख देंगे यहाँ पे। तो देखिए इसी तरह से यहाँ पे 5 5 के अंतर लिए हैं, 5 से फिर 10 लिए, आप चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं 0 से 4 का लिख सकते हैं, फिर 4 से 8, यानी कि अंतर लेना उतना है का, ये नहीं कि हम यहाँ से 0 से 5 लिख दें फिर यहाँ पे 10 से 20 लिख देंगे, ऐसे नहीं। या तो आप ऐसे लेते 5 5 का अंतर हमेशा रहना चाहिए, या तो फिर 4 का ले रहे हैं तो 4 4 का अंतर सभी में होना चाहिए। अगर 10 का अंतर ले रहे हैं तो सभी में 10 10 का अंतर होना चाहिए। जैसे हम 5 5 का अंतर लिए हैं तो 0 से 5 लिखें, फिर 5 से 10 लिखें, फिर 10 से 15 लिखें, फिर 15 से 20 लिखें, 5 5 का अंतर लिए सभी में। आप चाहे तो 10 का अंतर ले सकते हैं, 8 का अंतर ले सकते हैं, लेकिन सभी में समान अंतर लेना, ये नहीं कि आप किसी में 8 का अंतर लिए तो किसी में 9 लेंगे, इस तरह से नहीं लेना है आपको। तो देखिए 0 से 5 के बीच में कितना स्टूडेंट का अंक आ रहा है, तो देखिए 0 से 5 के बीच में यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है, एक पहला स्टूडेंट 1 हो गया, 2 3 स्टूडेंट, 4 5, और ये हो गया 6 7 स्टूडेंट का जो है यहाँ पे 0 से 5 के बीच में अंक आ रहा है। इस तरह से हम लिख देंगे इसमें 7। और मिलान चिन्ह को में हम इसको किस तरह से लिखते हैं, तो ये तो आपको पता होगा। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, और 5 के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। और 6 के लिए क्या करेंगे, फिर इस तरह से लिखेंगे, और 7 माह के लिए इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए इसी तरह से वर्ग अंतराल में के बाद यहाँ पे देखिए 5 से 10 के बीच में कितने हैं स्टूडेंट का, इसमें गिनती कीजिएगा 5 से 10 के बीच में, तो यहाँ पे 4 स्टूडेंट का आएगा। तो 4 को हम किस तरह से लिखेंगे, 1 2 3 4 को हम इस तरह से लिख देंगे। इसी तरह से 10 से 15 के बीच में, तो 10 से 15 के बीच में जो है कितने स्टूडेंट आया हुआ है, तो इसमें आप गिनती कीजिएगा तो 5 स्टूडेंट आएगा। हमने पहले से गिनती कर लिया है, लिख दिया है पहले से 5। तो यहाँ पर हम 5 को किस तरह से लिखते हैं, 1 2 3 4 और
5, इस तरह से हमने 5 लिख दिया। अब इनसे आगे देखें तो यहाँ पे देखिए 15 से 20 के बीच में देखें तो यहाँ पे 5 स्टूडेंट आ रहा है, तो लिखेंगे 1 2 3 4 और 5वां इस तरह से लिख देंगे। अब इसी तरह से 20 से 25 के अंदर में जो है एक स्टूडेंट का आ रहा है, 20 से 25 के अंदर में देखिएगा तो सिर्फ एक स्टूडेंट आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, इस तरह से हम 1 लिख देंगे। और 25 से 30 के बीच में जो है 3 स्टूडेंट आ रहा है, तो 25 से 30 के बीच में देख लीजिए 3 स्टूडेंट आएगा, तो यहाँ पे हम 3 इस तरह से लिख देंगे मिलान चिन्ह में। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का संगठन, दंड आलेख और क्या होता है दोहरे दंड आलेख। इस तरह से सभी चित्रालेख ये सभी आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।